वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी सुबह के बज गए हैं 8:30 और अब मैं बनाऊंगी नाश्ता। बच्चे तो चले गए थे सुबह ही स्कूल में। बच्चे अब बाबूजी की भी ले लो हेलो आई हर लेट गए हैं सुबह ही सुबह। आज असल में क्या है, आज मैं ना थोड़ी सी लेट होगी। बच्चे तो सुबह ही चले गए थे, बच्चों का तो नाश्ता वगैरह दे दिया था मैंने बना कर, लेकिन अपना नहीं बना। मैंने किया है मंदिर चेंज। आज सब कह रहे थे ना आप कि बोलते थे कि दीदी वहाँ से मंदिर हटा दो, जो अलमारी में आपने रखा वहाँ रखते नहीं। तो आज देखिए हमने चेंज कर दिया, आप सबके कहने से। देखिए मैंने चेंज कर दिया। मंदिर तो है मेरे पास छोटा, लेकिन वो ये मेरे पास जो ये मूर्ति है ना, ये बड़ी है, तो इसलिए ये सारी छोटे मंदिर में नहीं आने की। तो मैंने ये फिर टेबल पे ही रख के पटड़ी, तो उसी के ऊपर भगवान जी को सबको विराजमान कर दिया। तो यही मैंने अपना मंदिर बना लिया। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब मैं बना लेती हूँ नाश्ता। तो इसी में मेरे थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, देखो जब कुछ काम करते हैं तो अब मेरा टाइम ज़्यादा लग गया और नाश्ता नहीं बना, तो अब मैं बना देती हूँ नाश्ता। और नाश्ते में बच्चों के लिए मैंने बनाई थी मैक्रोनी। आज वे मैक्रोनी ले गए थे, ये देखिए थोड़ी सी बची हुई। और वे कह रही थी, इशू कल भी कह रही थी कि मम्मा मैक्रोनी ले जाऊंगी, तो वो लेकर गए। पता नहीं, वैसा तो मैडम खाने देगी नहीं, कभी नू कहती, कभी मैडम डांटे। और पता नहीं फिर आज कह रही नहीं मम्मा दे दो बस, कोई बात नहीं, अगर जो कुछ कहेगी दे दूंगी तो मैंने वो दिया बना के। और अपने लिए बनाऊंगी मैं सिंपल रोटी, तो फटाफट से बना देती हूँ, वरना बाबूजी हो रहे परेशान भूख के हमारा। और नाश्ते ही बस एकदम रोटी चाहिए। आज सुबह ही तेरे लिए देख सारी चीज खरीद दी मैंने। मैं ही खाऊंगी क्या इन्हें? नहीं खाओगे तो हम भी, पर तुझे परेशान ना होना पड़े इसलिए। नहीं, सब्जी लिए कई दिन हो गए थे। असल में इन्होंने सब्जी खरीद ली। आज देखे कितनी सारे ढेर लगा दिया। इन्हें मैं धोकर दूंगी बस थोड़ी सी देर बाद। चल दो रख दो, फिर फ्रिज में लगा दूंगी। और ये बिल्कुल फ्रेश सब्जी है। और जो भैया सुबह ही आते हैं ना सब्जी वाले, में बिल्कुल फ्रेश लेकर आते हैं, हम उनसे ही लेते हैं। सुबह ही सुबह आ जाओ, इस गली में जरूर आ गया तो यहीं से ले लेना। और नहीं, उसकी सब्जी बिल्कुल फ्रेश हो है, ताजी लावे एकदम। थोड़ी सी महंगी तो जरूर मिला, लेकिन बिल्कुल ताजी है। तो जी खैर, अब मैं फटाफट से काम पर लग जाऊंगी, फिर रखूंगी इनको धो धा के सब्जी को। और नाश्ता हमने कर लिया है। नाश्ता मैंने, गुड्डू के पापा ने और कन्हैया ने ही किया है, क्योंकि बच्चों के लिए तो मैंने सुबह मैक्रोनी बना दी थी, वे तो स्कूल चले गए थे। और इसके पापा ये चीज़ें खाना पसंद नहीं करते, तो इसलिए फिर मुझे रोटी बनानी पड़ती है। तो रोटी सिंपली दही और चाय के साथ खा ली, और कन्हैया ने खाई है दही के साथ, क्योंकि वो चाय नहीं पीता। तो नाश्ता हमारा हो गया है। अब बस मैं लग गई हूँ किचन की क्लीनिंग करने में। और किचन में वही है, अब सारा सबसे पहले तो साफ़ सफाई करने से पहले करना है सारा सामान सेट। मतलब जो जहाँ रखना, बर्तन खली करने, वो सिंक में रखने, और बाकी जो सामान है जैसा दूध दही सब्जी वगैरह जो भी होती है, वो सारी रखनी है फ्रिज में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब तो बाहर रखने का मतलब बिल्कुल बनता ही नहीं कि बाहर रख दो। तो सारा सामान मैंने लगा दिया है, सेट कर दिया। अब उसके बाद फिर मैं कर दूँगी क्लीनिंग, टाइल की, गैस की, स्लैब की सारी। और सुबह के टाइम तो एक थोड़ी सी ज़्यादा मतलब डीप क्लीनिंग ही कह सकते हैं किचन की, डेली होती है नाश्ता बनाने के बाद। दिन में तो खैर ये होता है जब खाना बनाते हैं, कोई बात नहीं, मतलब गैस और स्लैब कर दो। लेकिन सुबह के टाइम नाश्ते के बाद तो एक बार अच्छे से करनी पड़ती है, जब भी रसोई हमारी सेट रहती है। तो ये देखिए बिल्कुल सेट हो गई है हमारी रसोई। और यहाँ देखिए धनिया इसके पापा ने लोटे में पानी रख के उसमें रख दिया था, जिससे कि वो सूखे ना। तो किचन की क्लीनिंग हो चुकी है। अब मैं आ गई हूँ सब्ज़ी धोने के लिए, जो सब्ज़ी इन्होंने ली थी सुबह। और आप बोल रहे थे ना कि सब्ज़ी के ऊपर भी पैसे खर्च कर लिया करो सब्ज़ी पे, तो आज देखिए इन्होंने
इस बहुत सारी सब्जी ले ली, तो आज हमने पैसे खर्च कर दिए, ये देख लो। और काफ़ी सारी ली है सब्जी, तो मैं इनको धो के रख दूँगी, थोड़ी देर में इनका पानी निचर जाएगा, फिर लगा दूँगी इनको फ्रीज में। और इन्होंने लिए हैं लौकी ली है, खीरे लिए हैं, भिंडी ली है, शिमला मिर्च ली है, तोरी, हरी मिर्च वगैरह काफ़ी सारी सब्जी ले ली, मतलब कि कई दिन की छुट्टी कर दी लेके। और आप बोल रहे थे ना कि सब्जी नहीं खाते, असल में बात क्या है कि हम तो खा लेते हैं, और अब आपको पता ही बच्चे थोड़ी सी हरी सब्जी खाने में थोड़ा सा ना वो करते हैं किच-किच, तो इसलिए उनकी वजह से जब मैं नहीं खाते तो मैं फिर बनाती भी नहीं, क्योंकि वे पेट भर के नहीं खाते। तो इसी वजह से थोड़ा सा हम सब्जी हरी कम बनाते हैं। और अभी तक इतनी आई भी नहीं थी जैसा लौकी तोरी, तो अब खाते तो दोनों ही चीज़ें हैं, एक टाइम दाल या आलू बना लेते हैं और एक टाइम सब्जी बना लेते हैं। तो जी यहाँ धो के रख दी है मैंने सारी सब्जी, और किचन का मेरा काम हो गया है कंप्लीट। अब मैं आ गई हूँ कमरों की साफ़ सफाई करने के लिए। तो यहाँ सुबह तो एक बार मैं लगा देती हूँ झाड़ू, नहाने से पहले हमेशा ही लगाती हूँ उठ के। और ये हमारे इसमें मतलब शुभ माना जाता है, मेरी सास भी ऐसा ही करती है, जैसे सुबह उठती है ना तो एक बार झाड़ू लगाती है सुबह उठने के बाद नहाने से पहले, तो वो ही हम करते हैं ऐसे ही। और अब बस फिर मैं जब घर की क्लीनिंग करती हूँ पूरी, जब सारा काम मेरा किचन का हो जाता है, सब नाश्ता करके अपने काम पे लग जाते हैं, इसके पापा भी चाचू भी ऑफिस में, तो उसके बाद फिर मैं करती हूँ पूरे घर की सफाई। और आंटी तो अभी आई नहीं, आंटी के आने से पहले ही हो जाती है ये मेरी सफाई, में 10 बजे तक आती है, तो इसलिए उनके आने से पहले ही मैं कर लेती हूँ। पहले किचन का करती हूँ, फिर मैं चद्दर वगैरह जो सामान है सारा सेट कर देती हूँ। तो एक कमरे की मेरी हो चुकी है क्लीनिंग, अब मैं आ गई हूँ दूसरे कमरे में। तो यहाँ भी जो सामान है एक्स्ट्रा वो उठा दूँगी, और उसके बाद बस फिर जो बेडशीट वगैरह है वो झाड़ दूँगी। और अब ना थोड़ा सा मतलब जैसा मौसम ज़्यादा गर्म होने लगा, तो हमने कूलर बाहर के एरिया में ही लगाया हुआ, जो बाहर है हमारा, तो वहीं पे ही हम ज़्यादा बैठते हैं कमरों में, इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता, ना इतना सामान फैलता। तो यहाँ देखिए बेडशीट वगैरह मैंने झाड़ दिए, और उसके बाद फिर बेड पे मार दिया है कपड़ा, क्योंकि धूल तो आजकल इतनी आ रही है बहुत ज़्यादा। और बिना कपड़ा अगर एक दिन भी छूट जाए ना, तो ऐसा अगले दिन ऐसा होता है जैसा पता नहीं कितने दिन तक साफ़ नहीं किया। और बस कपड़ा मैंने मार दिया। अब ये तौलिए ना मैं विंडो में ही डाल देती हूँ, यहीं ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये सूख जाते हैं, विंडो में अच्छी धूप आती है, तो ये सूख गए, ये मैंने तय करके धर दिए हैं। तो रूम की क्लीनिंग हमारी हो गई है कंप्लीट। अब मैं आ गई हूँ बाहर वाले एरिया में, और मैंने जैसा कि आपको बताया कि बाहर ही हमारा अब ज़्यादा फैलता है, बल्कि सर्दियों में तो हम अंदर कमरों में ज़्यादा रहते हैं और गर्मियों में बाहर ही रहते हैं। और यहाँ हमारे पास कूलर जो है वो हमने यहीं पे लगाया हुआ, तो इसलिए सब यहीं बैठ जाते हैं, यहीं खाना पीना होता है, यहीं टीवी है, तो इसलिए। और बच्चे भी पढ़ाई यहीं कर लेते हैं बैठ के। और आपको बता दूँ शाम तक ना ऐसे ही साफ पड़ा रहता है, और शाम से सुबह होने तक ये सारा बिल्कुल ऐसा फैल जाता है जैसा कि पता नहीं कितना मतलब कितने दिन हो गए हमने सफाई नहीं की। तो सारा सामान ऐसे ही, क्योंकि बच्चे कपड़े निकालते हैं रात को भी, नाइट सूट वगैरह, सुबह बुक्स वगैरह डाल देते हैं जो निकालते हैं एक्स्ट्रा, तो वो सारा सामान ऐसे ही फैला रहता है। मैं उसको संगवाने में लगी हुई हूँ। और कृष्णा भी आ गया था, तो कृष्णा भी मेरी हेल्प कर रहा, वो कह रहा लाओ मम्मा मैं रख दूँ ये बुक दीदी की अलमारी में, तो वो रख आया है। और ऐसे बच्चों को ना छोटे छोटे जैसा काम बताते रहो, तो बच्चों का टाइम भी निकल जाता है और उनको काम भी मिल जाता है, और हमें भी हेल्प मिल जाती है। तो इस तरह थोड़े थोड़े छोटे छोटे काम में लगा कर रखना चाहिए हमें, मेरे हिसाब से तो, क्योंकि बच्चे तभी सीखते हैं करना। और यहाँ मैं कृष्णा के साथ कुछ बातें भी कर रही, और वो मांग रहा था कि मम्मा मुझे कलर करने, तो मैंने इशू के देख के उसको पुराने वाले दिए हैं, क्योंकि नए वाले तो वो तोड़ देगा, अभी छोटा है। और शायद मैंने 3-4 कलर उसको दे दिया कि ले कर ले, और ड्राइंग दे दी उसकी कि कर ले कलर, क्योंकि उसका टाइम भी निकल जाएगा। और अभी यहाँ अकेला गुड्डू इशू भी नहीं है, वरना तो उनके साथ वो खेल लेता है। और अगर नहीं मैं इसको ये दूँगी तो फिर वो मोबाइल में रहेगा, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बच्चा एक्टिव भी रहेगा, इसमें करने से टाइम भी निकल जाएगा। और उसके बाद बस फिर मैं देखिए कपड़ा मार रही हूँ दरवाज़ों पे, दरवाज़ों के पे क्या सब हर चीज़ पे ही मारना पड़ता है, धूल इतनी ज़्यादा आती है बहुत ज़्यादा। और मैंने जैसा कि आपको बताया है कि हमारे तीनों साइड ना रोड है, चलती बहुत है, और उस पर तीनों साइड मतलब दरवाजे भी खिड़की भी, तो धूल बहुत ज़्यादा आती है। और हर रोज़ ये सफाई मुझे करनी पड़ती है, जब तक नहीं करती ना तो यूँ रहता है जैसा आज कुछ करा ही नहीं, इतना गंदा लगता है। तो खैर सफाई मेरी होगी, और आंटी भी बस आने वाली। क्या मैं कर रहे हैं आप कलर?
यहाँ कृष्णा की चल रही ड्राइंग, देखिए। कृष्णा कहा मुझे मम्मा घर बना दो, मैं कलर करूंगा, तो यहाँ मैंने इसके लिए घर बना दिया है। कलर कर रहा अब ये। कौन सा कलर है ये? है ब्लू, वेरी गुड। और ये कौन सा है? जोर से बोल लो। रेड, वेरी गुड। और ये ग्रीन। और ये येलो, वेरी गुड। पता मेरे लड्डू को तो। और क्या खाओगे आज आप? दाने, दाने बनाए आज मैंने आपके लिए खाने। अब वो खाओगे मैक्रोनी? मैक्रोनी खाएगा? जोर से बोल। आजकल ना ये पता नहीं बहुत कम बोलने लगा, पता नहीं क्यों। बिल्कुल चुप चुप रहता है, रहेगा अपना किसी ना किसी काम में लगा रहा है, लेकिन चुप चुप रहता है। कौन सी चीजें खानी है आपको? मैक्रोनी ये नहीं खाने? पॉपकॉर्न नहीं खाने? ओए दोनों दोनों। ये कल ये पॉपकॉर्न बनाया था इसके पापा ने, तो रख रखे थे इसके लिए ना। मैं जो भी कुछ बनाया है ना, कुछ भी चीज हो मैं उठा कर रखूं, क्योंकि ये जब आता है बोलता है कि मम्मा कुछ खाने के लिए दे दो। और इसे भी पता कि मैं इसके लिए रखती हूँ, आके ही पूछेगा आराम से, मम्मा आज का बनाया खाना कुछ है? ये पूछेगा, है ना? क्या खाओगे आप? अब इसका ये सुबह गुड्डू के लिए मैक्रोनी बनाई थी, तो मैंने थोड़ी सी इसी के लिए रखी थी बचा के, तो आएगा तो फिर उसको दे दूंगी, है ना कृष्णा? आपको अच्छी लगती है मैक्रोनी? अच्छी लगती है? आधे मेरा लड्डू खा लो। कलर बाद में कर लेना, तोड़ने नहीं लेकिन कलर आपको, ठीक है? ईशु दीदी के है ना स्कूल के कलर है, ठीक है? अरे ये शूज तो निकाल दे बेटा। ला शूज निकाल दूंगी। शूज पहन के बैठ गया, आप बैठ जा। खा लो, फटाफट फिनिश कर दो दोनों चीजें। और देखिए सुबह के बज गए हैं 11:30, 11:20 हो गए। और मेरा जो घर का काम है सारा हो गया, सुबह का मॉर्निंग रूटीन सारा फिनिश हो गया। और अब मैं जा रही हूँ ईशु के स्कूल। उसका जो पहले वाला स्कूल है उसमें से उसकी लानी है टीसी। वो तब उस दिन गई तो थी, तो वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह किया था, फॉर्म भर के आ गई थी। इना बोला था कि आप ले आओ, ये तो बैठे, कल भी कहा था मैं आप ले आओ। मेरा काम जरूरी फंस रहा कुछ। मेरा ही है बेजरूरी। मैं हूँ फ्री यहाँ से सारे, और तो सबके जरूरी, बस प्राइवेट मैं हूँ, सब सरकारी पे लगे हुए हैं, है ना? जो छोड़ नहीं सकते। तो जी खैर मुझे तो करना ही है, मैं जाती हूँ और फिर मिलूंगी आके। बस उसके डॉक्यूमेंट लेके आ रही है, अगर मिल के तो। मैं ले आई हूँ जी ईशु की टीसी मिल गई थी, और बच गया मैं 12, ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे। और बस थोड़ा सा सामान भी लेके आई, क्योंकि बच्चे अब स्कूल जाने लगे। काफ़ी सामान ऐसे जो चाहिए, हैंकी लेके आई खूब सारे। ये देखिए कितने सारे, टावल वाले भी और ये कॉटन के भी। असल में रोज़ हैंकी चाहिए, और हैंकी इतने ज़्यादा गुम होते हैं, बहुत ज़्यादा, हमारे तो बहुत ही ज़्यादा गुम होते हैं। तो कुछ तो टावल के लेके आई ये वाले, और कुछ लेके आई कॉटन के ये वाले। तो जो उनसी को जो पसंद होगा वो लेती जाएगी। तो दोनों तरह के ले आई। और एक लाई तेल की बोतल, तेल भी ख़त्म हो रहा था तो मैं लेके आ गई जब जा रही थी दुकान पर। और एक लाई ईशु के लिए जॉनसन बेबी क्रीम। लगाती तो हूँ नहीं मैं उसके, लेकिन पता नहीं उसकी स्किन ना रफ रफ सी हो रही, तो कोई और लगाने की वजह से मैंने सोचा चलो जॉनसन बेबी लगा दूँगी, उससे वो ठीक हो जाएगी। और अब बनाऊँगी मैं खाना। खाने में आज मुझे बनानी है हरी प्याज, तो मैं इनको छील लूँगी। धो के मैंने रख दी थी पहले ही, पानी इनका निकल गया था, सुबह के टाइम ली थी तो इनको धो के रख दी। और अब इनको बस काट लूँगी, आलू भी और प्याज भी। सब्जी तो मैंने काट दी है जी, और अब मैं बनाऊंगी बस। और आज मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि लाइट नहीं है, और इन्वर्टर हो गया हमारा डाउन। तो देखिए, और काफ़ी देर से भाग रही, 2-3 घंटे से, और अभी तक नहीं आई। और इन्वर्टर अब थोड़ा सा कमज़ोर हो गया शायद, तो डाउन हो चुका है। तो लाइट नहीं है किचन में, अंधेरे में मैं वीडियो नहीं बना सकती।
तो बना लूँ सब्जी में तड़का लगा दूँ, अगर आ गई तो दिखा दूँगी आपको, वरना तो फिर बाद में ही दिखाऊँगी। और आज यहाँ लग गया अपने इन्वर्टर की सफाई करने में, एक बैटरी में पानी खत्म हो रहा था, तभी हुआ है डाउन फिर आज इतनी जल्दी। नहीं इतना भी खत्म नहीं था, पर थोड़ा सा और चल जा, गर्मी काट दे तो 2 पैसे बच जाएंगे। सर्दियों में तो लिकड़ी जाता फिर। गर्मी नहीं निकलने की कहीं भी था, मुझे लगे लाइट आज पता ही नहीं चला कब गई हूँ भी नहीं पता। अब ज्यादा 2 घंटे चला होगा, एक चला तो बहुत है। हाँ 1 घंटा, और इतनी लाइट जाती भी नहीं यहाँ से, लेकिन आज कट लग गया शायद लंबा। तो इन्होंने पानी पुनी डाल दिया, ऐसा तैयार कर दिया, क्योंकि ये चीजें जब याद आवे जब धोखा दे दे। और नहीं तो दिन का काम चल रहा था ना, इन्होंने देखा नहीं सा क्या जरूरत है ऐसा पानी पुनी की या नहीं। आज जब वो बंद हो गया, जब आकर देखा आज क्या नहीं है इसमें, फिर ये मंगाया पानी जो डालते हैं बैटरी में, और अब डाल दिया। और जब हमारा खाना बन के तैयार हो गया था तो फिर आ गई थी लाइट, और ये देखिए सब्जी बन चुकी है आलू और प्याज की, और सिंपली तरीके से बनाई है मैंने, बिल्कुल ऐसा मतलब पहले भी मैंने ये रेसिपी आपको शेयर की। और बस फिर खाने का टाइम हो गया था, तो ये दोनों भाई बैठे थे खाने के लिए, तो मैंने इनको दे दिया है खाना, सब्जी आलू प्याज की, लस्सी भी बना दी थी मैंने, दही जमी हुई थी तो उसकी बना दी है लस्सी, और बस अब लगा दूंगी रोटी, तो दे दूंगी इनको, फिर मैं भी खा लूँगी। बच्चे तो अभी तक नहीं आए थे, बच्चे स्कूल गए हुए थे, तो जब मैं आएंगे उनको भी दे दूंगी। तो बस खाना खुना खाने के बाद फिर हमने अपने बर्तन वगैरह किए, किचन की सफाई करी, और बस अब दोपहर का टाइम हो गया। अब मैं थोड़ी देर करूँगी आराम, जब तक बच्चे आएंगे फिर उनको दूँगी खाना वाना। तो अब वीडियो को रोकूँगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।